हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ट्रैवल और मनी मंत्र चैनल के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आप स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कैसे कमा सकते हैं। जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट से में थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करें और बहुत अच्छी रकम कमाएं, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं हो पाता है। ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में यह सोचकर एंटर करते हैं कि वे बहुत जल्दी ही बहुत अमीर बन जाएंगे। उनके सामने उदाहरण होता है राकेश झुनझुनवाला का। उन्होंने केवल 5,000 रुपये से स्टॉक मार्केट में एंट्री की थी और आज वे 11,000 करोड़ की रकम के मालिक हैं। सभी लोग सोचते हैं कि वे थोड़ी सी रकम लेके स्टॉक मार्केट में प्रवेश करेंगे और किसी न किसी दिन राकेश झुनझुनवाला जैसे अमीर बन जाएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वे थोड़ी सी रकम लेकर स्टॉक मार्केट में जाते हैं और अंत में झुनझुना लेकर वापस आ जाते हैं। राकेश झुनझुनवाला नहीं बन पाते। ज़्यादातर लोग बिना स्टडी किए, बिना अध्ययन किए, बिना किसी स्टॉक को के बारे में जाने स्टॉक मार्केट से उस शेयर को खरीद लेते हैं और होता ये है कि वह शेयर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाता है और वे स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाते हैं। वे बिना स्टडी किए शेयर खरीदने का मतलब ये है कि वे स्टॉक मार्केट में जस्ट जुआ खेलते हैं कि उनकी रकम बहुत अच्छी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। निवेश एक विज्ञान है, एक कला है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है, स्टडी करना है, उसके बाद ही आपको जो है स्टॉक मार्केट में प्रवेश करना है। हमारे सामने कई निवेश गुरु हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट, बेंजामिन ग्राहम और फिल फिशर आदि, और भारत में भी निवेश गुरु हैं जैसे पराग पारिक। सभी का एक ही सूत्र है कि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कीजिए, मूल्य वर्धित निवेश कीजिए। अब इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि यह मूल्य वर्धित निवेश या वैल्यू इन्वेस्टिंग होती क्या है। वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझे बगैर काफ़ी सारे लोग बिना स्टडी किए सीधे निवेश कर देते हैं और नुकसान उठाते हैं। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग के इन सिद्धांतों को पूरा समझने के लिए यह ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और बीच में स्किप ना करें। पराग पारिक के वैल्यू इन्वेस्टिंग के मुख्य 3 सिद्धांत हैं, जिनमें सबसे पहला सिद्धांत है कि निवेश के सभी नियम कुछ भगवान द्वारा बनाए होते हैं, कुछ मानव द्वारा बनाए हुए होते हैं। मानव द्वारा बनाए हुए नियमों में मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, समाज व्यवस्था आती है। भगवान द्वारा बनाए गए नियमों में आप इस तरीके से समझिए कि आप एक पेड़ आज लगा रहे हैं, लेकिन आपको उसका फल कल को ही खाने को नहीं मिल जाएगा। आपको बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा, उसको पानी भी देना पड़ेगा, खाद भी देनी पड़ेगी, तभी आप जो है उससे फल प्राप्त कर सकेंगे। बिल्कुल यही सिद्धांत जो है स्टॉक मार्केट शेयर निवेश पर भी लागू होता है। आप लंबे समय तक निवेश करिए और इंतज़ार करिए उसके परिपक्व होने का, तभी आप जो है उस निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। वैल्यू इन्वेस्टिंग में मुख्य तौर पर 3 सिद्धांत आते हैं, जिनमें सबसे पहला सिद्धांत है कि आप यह समझिए कि आप जो भी शेयर खरीद रहे हैं वह एक कॉन्ट्रैक्ट नोट, पीस ऑफ पेपर नहीं है। वह उस बिजनेस का एक हिस्सा आप खरीद रहे हैं, आप भी उस बिजनेस का पार्ट बन रहे हैं। तो आप किस बिजनेस को समझ सकते हैं, किसमें आप की रुचि है और किस बिजनेस की बैलेंस शीट आप स्टडी कर सकते हैं, आप केवल उसी शेयर को खरीदिए। ठीक है, तो सबसे पहला सिद्धांत ये है कि शेयर निवेश केवल एक पीस ऑफ पेपर खरीद लेना और उसे बढ़ते दाम पर बेच देना नहीं है। ये तो जस्ट ट्रेडिंग हुई और इससे भी ज़्यादा बढ़कर यह एक जुआ हुआ, जो कि आप जाने अनजाने स्टॉक मार्केट के साथ खेल रहे हैं। स्टॉक मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टिंग का दूसरा सिद्धांत है कि आप हमेशा जिस शेयर को भी खरीदें उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी
कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होनी चाहिए। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू होती है कि उस शेयर, उस बिजनेस में भविष्य में कितनी ग्रोथ आने वाली है, कितना उसका कैश फ्लो है, कितना वो प्रॉफिट जनरेट करने वाली है, और उसके आधार पर कितनी उसकी एसेट्स है, उसके आधार पर उस बिजनेस का वास्तविक मूल्य क्या है और उसके हिसाब से प्रति शेयर मूल्य क्या बनेगा। अगर मार्केट में वैल्यू उसकी प्रति शेयर बुक वैल्यू से कम है तो वह शेयर सस्ता है। सस्ते का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है कम दाम पर शेयर खरीद रहे हैं जिसमें आपके कम पैसे लग रहे हैं। कम पैसे वाला शेयर भी बहुत महंगा हो सकता है। जैसे कि एक कंपनी की बुक वैल्यू केवल 8 रुपये है लेकिन वो मार्केट में 14 रुपये पर चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने वो शेयर जो है महंगा ख़रीदा है। इसके अलावा किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू के शेयर की मार्केट वैल्यू 10,000 रुपये है लेकिन उसकी बुक वैल्यू 15,000 है, तो आपने जो है उस शेयर को सस्ता ख़रीदा है। तो सस्ते का मतलब, मार्केट में सस्ते के मतलब को भी अच्छे से समझिए कि आपको शेयर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम होने पर ही खरीदना है। ये वैल्यू निवेश का, वैल्यू इन्वेस्टिंग का दूसरा सिद्धांत है। तीसरा जो मुख्य सिद्धांत है वैल्यू इन्वेस्टिंग का, जिस पर पराग पारिक मुख्य तौर पर जोर देते हैं, वे है कि आप शेयर की, कंपनी की वैल्यू इन एक्सचेंज पर नज़र रखिए, ना कि वैल्यू इन यूज पर। जैसे पानी की बोतल है, पानी का गिलास है, उसकी आपको कोई कीमत नहीं देगा, लेकिन वह वैल्यू इन यूज उसकी बहुत अधिक है। जबकि एक डायमंड की आपको अच्छी कीमत मिल जाएगी लेकिन उसका वैल्यू इन यूज नील है। तो इसी तरीके से जो कंपनी वैल्यू इन यूज दे रही है वे ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत अच्छा प्रॉफिट दे पाए। जैसे कि पावर सेक्टर की कंपनियां जो कि काफ़ी सारे लोन के दबाव में भी होती हैं, साथ में रेगुलेटरी ऑपरेशंस के, रेगुलेटरी लॉज के दबाव में भी होती हैं, इसलिए वो बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं ग्रो कर पाती हैं। जबकि बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं वे वैल्यू इन एक्सचेंज उनका हाई होता है क्योंकि वे बहुत अच्छी मार्केट वैल्यू दे पाती हैं। जैसे फाइनेंस सेक्टर की कंपनियां और जैसे केमिकल सेक्टर की कंपनियां जो कि वैल्यू इन एक्सचेंज भी अच्छा है, जिनका अगर आप फाइनेंस सेक्टर में या केमिकल सेक्टर में निवेश करते हैं तो आपको वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत अच्छा मिल जाएगा, यानी कि ये भविष्य में आपको एक अच्छी रकम दे पाएंगी। तो पराग पारिक का यह एक तीसरा सिद्धांत है कि आपकी नज़र वैल्यू इन एक्सचेंज पर होनी चाहिए, ना कि वैल्यू इन यूज पर। तो संक्षेप में मैं तीनों वैल्यू इन्वेस्टिंग के सिद्धांतों को आपके सामने दोबारा दोहराता हूँ। ध्यान रखिए कि आप पीस ऑफ पेपर, कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं खरीद रहे हैं, उस बिजनेस का हिस्सा खरीद रहे हैं। पहला सिद्धांत वैल्यू इन्वेस्टिंग का। दूसरा सिद्धांत, हमेशा सस्ते दामों पर शेयर खरीदिए। कंपनी की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम होनी चाहिए, उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होनी चाहिए, तभी वह शेयर सस्ता है। और तीसरा सिद्धांत, कंपनी वैल्यू इन एक्सचेंज में हाई प्रॉफिट वाली होनी चाहिए, ना कि वैल्यू इन यूज में। उम्मीद करता हूँ कि सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। यही पराग पारिक के मुख्य वैल्यू इन्वेस्टिंग के सिद्धांत हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने ग्रुप्स और फ्रेंड्स को भेजें, और जिन्होंने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और आगे मैं फिर आपसे किसी और वीडियो में और नई जानकारी के साथ मिलता हूँ। पराग पारिक और वॉरेन बफेट के बारे में मुझे आपको बहुत कुछ बताना है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और मेरे साथ लगातार बने रहें। धन्यवाद।